किसी भी व्यक्ति की हथेली में आपको जुपिटर के माउंट पर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बनते हुए दिखाई दे, इसे कहते हैं रिंग ऑफ सोलोमन। यदि किसी भी व्यक्ति की हथेली में रिंग ऑफ सोलोमन बन रहा है तो ऐसे लोगों का व्यवहार सन्यासी टाइप हो जाता है। अब रिंग ऑफ सोलोमन दो तरह का होता है, एक वो जो कि जन्मजात आपकी हथेली में बन रहा है और दूसरा टाइम के साथ आपकी हथेली में डेवलप हुआ है। जन्मजात है तो पूर्वार्ध का ऐसा कर्मा है आपका जिसकी वजह से आप प्रकृति से बचपन से ही जुड़ाव महसूस करते हैं। आपका ह्यूमन इंटरेक्शन से कोई लेना देना होता नहीं, यानी इंसानों में इनकी रुचि कम होती है। ऐसे लोगों का इंट्यूशन ऑन पॉइंट होता है, ऐसे लोगों को फ्यूचर पता होता है, किसी ना किसी तरीके से इनको भविष्य की जानकारी मिल जाती है, भविष्य में होने वाली घटनाएं इनको महसूस हो जाती हैं। यदि बाय बर्थ आपकी हथेली में नहीं है, टाइम के साथ आपकी हथेली में रिंग ऑफ सोलोमन डेवलप हो रहा है, जैसे कि आप इनकी हथेली में देख सकते हैं, ये टाइम के साथ डेवलप होने वाला रिंग ऑफ सोलोमन है, क्योंकि हाफ काफी स्ट्रांग है और हाफ एकदम महीन पतली लाइनों से बनते हुए दिख रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है, बचपन से ही इनको कोई नहीं समझ पाया। एक वक्त तक ये खुद को एक्सप्लेन करते हैं, एक वक्त तक ये चाहते हैं कि लोग इनको समझे। ये दिक्कत इनको ऑफिस में भी आती है, फैमिली लाइफ में भी आती है, दोस्तों के बीच भी आती है। ये गलत नहीं होते हैं लेकिन गलत साबित हो जाते हैं। और दिक्कत ये आती है कि जब ये खुद को एक्सप्लेन करते हैं किसी के भी सामने, तो जितना ये चाहते हैं कि सामने वाला इनको समझे, उस हिसाब से सामने वाले का रिएक्शन इनके तरफ पॉजिटिव नहीं आता है। तब जाकर के एक वक्त के बाद इनको ऐसा लगता है कि सामने वाले को वही समझना है जो उसने तय किया है, तो मैं क्यों खुद को एक्सप्लेन करूँ इतना। तो ये कटने लग जाते हैं, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से अलग रहना पसंद करने लग जाते हैं। इनके दिमाग में बैठ जाता है मैं जब भी बोलूँगा मैं गलत साबित हो जाऊँगा। और उसके बाद आध्यात्म इनको अपनी तरफ खींचने लग जाती है, ये ब्रह्मांड से कनेक्शन फील करने लग जाते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब इनका मन करता है कि फैमिली लाइफ को त्याग करके आध्यात्म का रास्ता चुन ले, यानी सन्यासी बन जाए। ये भी फीलिंग आती है इन लोगों के मन में कभी कभी। और इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हार्ट लाइन इनकी उंगलियों की तरफ हल्की से शिफ्ट होते हुए दिख रही है। ऐसे लोग अपनी फीलिंग को अपने मन में रखना पसंद करते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है कोई जाने, इनको अच्छा नहीं लगता। और इसके साथ ही किसी भी सिचुएशन को लेकर के इनका रिएक्शन काफ़ी लेट निकलता है। इनको ऐसा लगता है कि यदि मान लो कि सामने वाले ने कुछ गलत कहा, इनको बुरी लगी वो बात, अब इनका ऐसा मानना है कि इतनी समझ तो इसके अंदर खुद होनी चाहिए, तो वो टाइम देते हैं सामने वाले को कि इस बात को आप रिपीट ना करो। अब लोगों का क्या है ना कि जब तक आप सामने वाले को या तो अपने फेस के जरिए या अपने शब्दों के जरिए इस बात का एहसास नहीं करवाएंगे कि आपकी बात मुझे बुरी लग रही है, ह्यूमन नेचर है, वो उस बात को रिपीट करते रहेंगे। अब इनके साथ भी यही होता है, सामने वाला रिपीट किया जा रहा है। अब इनका रिएक्शन बाहर तो निकलेगा, अचानक से आफ्टर 5 डेज और 10 डेज जब वो चीज़ें रिपीट हो रही है तो इनका गुस्सा बाहर निकलता है और बड़े अमाउंट में निकलता है। सामने वाला जो इंसान है उसको तो शौक लगता ही है, साथ ही इनके घर के लोगों को भी शौक लगता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये बात जब आपको बहुत टाइम से बुरी लग रही है तो इतना वक्त क्यों लिया आपने उस रिएक्शन को बाहर निकालने में। तो इनकी फैमिली के लोग भी इनसे घबराने लग जाते हैं, बड़े मिस्टीरियस लगते हैं, इनका नेचर अनप्रिडिक्टेबल लगता है इनके घर के लोगों को। और इनकी लाइफ पार्टनर को भी थोड़ा बहुत डर लगता है इनसे। लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ये लगता है, फील हो जाता है शादी के कुछ वक्त के बाद ही कि ये पता नहीं कौन सी बात बुरी लग जाए और कब उसका रिएक्शन बाहर निकले, तो काफ़ी डरा सा वो रिश्ता हो जाता है। और जिस रिश्ते में डर कायम हो गया वहाँ फिर अपनापन नहीं हो पाता है उतना। तो फैमिली लाइफ इनकी डिस्टर्ब दिख रही है। इसके साथ ही वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा इनका फैमिली के साथ कनेक्शन वीक होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी फैमिली लाइफ इनकी अच्छी नहीं दिख रही है, टाइम के साथ और बुरी होते हुए दिख रही है। इसके अलावा यदि इनके माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन पे बनने वाला दबाव की स्थिति आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करता है। और इनके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम दिख रहा है अप टू 2026 के मिड तक दिखाई दे रहा है। लेकिन मिड के बाद से या मिड से पहले, अब तो मतलब एक मैं बहुत लंबा टाइम लेकर के चल रही हूँ ताकि दिक्कत ना आए। मिड के बाद से क्या होगा ना, इनकी लाइफ में ना बड़ा मैजिकल चेंज आ रहा है। होता क्या है कि जब आप किसी भी कुछ पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, करियर को लेकर के मैं बात कर रही हूँ, और वो चीज़ें बहुत टाइम से पेंडिंग हो रही है और अचानक से जितना आपने चाहा उससे ज़्यादा आपको भगवान ने दे दिया, तो बहुत खुशी भी मिलती है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाती है। तो 2026 के मिड से इनकी आस्था ईश्वर के प्रति बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, भगवान के प्रति इनका झुकाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। नोट इन द नेगेटिव सेंस, इसका मतलब ये नहीं कि ये फैमिली को त्याग रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, यानी इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि भगवान है, भगवान हमें देख रहे हैं और हमने यदि अच्छा कर्मा किया है तो वो हमें उसका, हमारी किस्मत का 100 गुना ज़्यादा करके दे रहे हैं। तो इनकी किस्मत का जो ताला है वो खुलता हुआ दिख रहा है 2026 के मिड के बाद से।
पूरी तरह से ताला तो इन्होंने 2026 में अपनी किस्मत का खोल लिया है, लेकिन वो जो दरवाज़ा है जहाँ सौभाग्य, समृद्धि, बहुत अच्छी लाइफ, वो 2027 के लास्ट से है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि 2026 के मिड के बाद 2000 लास्ट में जाकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन जैसे ही 2027 ख़त्म होगा वहाँ से पूरी तरह से किस्मत इनकी खुल रही है। लेकिन ये खुशी बहुत बड़ी होगी 2026 के मिड के बाद जो आपको मिल रही है, बहुत बड़ी खुशी होगी। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ आपका बैलेंस होता हुआ दिख रहा है और प्रोफेशनली आप काफ़ी खुश दिख रहे हैं, पर्सनली नहीं, प्रोफेशनली आप काफ़ी खुश दिख रहे हैं और धीरे धीरे करके आपकी खुशी बढ़ते हुए दिख रही है, भगवान के प्रति आस्था बढ़ रही है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं आप। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है। इसके अलावा क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं अर्ध शुक्र वलय। ये क्या होता है कि ये तत्कालीन आपकी परिस्थिति को बताता है, प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है कि आपकी सोच किस तरह की है, आपके हथेली को देखकर कैसा लग रहा है कि आपका जो माइंड है वो काफ़ी अस्थिर है। यानी आप एक काम पर एक वक्त पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन का बहुत बहुत बुरा है फिलहाल अभी आपका। यानी ऐसे लोगों का क्या होता है कि दिन एक एक घंटे पे सोच बदलती है ऐसे लोगों की और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। यानी इनकी सोल की जो एनर्जी है वो काफ़ी वीक हो जाती है। कंसंट्रेशन यदि आपका वीक है, आपकी सोच पल पल बदल रही है, तो याद रखिएगा आपको अपने सोल पे वर्क करने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। अब अगर आपको नज़र लग रही है, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी हो जा रहा है, तो आप सामने वाले को ब्लेम करते हैं। लेकिन सच तो बात यह है कि सामने वाले को ब्लेम करना ही नहीं है, यहाँ आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि गलती सामने वाले की नहीं है। कौन है इस दुनिया में जो किसी दूसरे की खुशी को देख करके खुश हो जाए? बताओ, भगवान को छोड़ के इंसान के अंदर तो ये प्रवृत्ति नहीं है, आपके खुद के अंदर नहीं होगा। अगर आपके सर्कल में बहुत ज़्यादा कामयाब रातों रात कोई राजा बन जाए तो आपको नींद नहीं आएगी 4 दिन तक, तो आप भी उसे अछूते नहीं हैं, आपका भी नेचर वैसा ही होगा। तो किसी को ब्लेम मत करो कि सामने वाला मेरी तरक्की से जल रहा है, वो तो जलेगा ही, वो तो ह्यूमन नेचर है, उसको नहीं चेंज कर सकते। लेकिन उसकी जलन का आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो आपको अपने सोल के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। खास करके आपको तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको नज़र बहुत लगेगी, आपकी सोल की एनर्जी वीक है। जब आप लंबे वक्त तक नेगेटिविटी को झेल रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सोल की एनर्जी वीक हो जाती है। तो जिस भी भगवान के ऊपर आपकी आस्था है, उनके नाम को मन ही मन आप प्रोनाउंस करिए जब भी टाइम मिले आपको। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से, तो बाहरी लोगों की नज़र लगती है, नहीं, बाहरी लोगों की नहीं, बाहरी लोगों की मदद मिलती है, नज़र बहुत लगती है। यदि आपने अपनी प्लानिंग को किसी के भी साथ शेयर कर लिया, वक्त से पहले शेयर कर लिया, तो मतलब वो काम हुआ नहीं, प्लान बता दिया आपने, तो या तो वो काम होगा नहीं, होगा भी तो आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना कि आपने सोचा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो ट्रैवलिंग लाइन है, जब इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए आपको दिखाई दे, तो यात्रा से होने वाले नुकसान के बारे में ये बताता है। जैसे मान लो कि मुझे जॉब चाहिए और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं ये जॉब अपने स्टेट में रह करके कर सकती हूँ और वहीं आउट ऑफ कंट्री भी जाने का ऑफर आ गया। अब मैंने क्या किया कि आउट ऑफ कंट्री जाने का मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया और मेरी हथेली में टाइम मेरे फेवर में नहीं है, तो वो जो यात्रा होगी मैंने ये सोच करके किया कि मैं विदेश में जा करके खूब कमाऊँगा, वो कमाई नहीं हो पाती है। वो ख्याल आपके मन में ही रह जाता है, लेकिन उतनी कमाई आप नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि गलती हुई है, काश वो डिसीजन मैंने उस वक्त नहीं लिया होता, वो वाली दिक्कत होती है। साथ ही यात्रा के दौरान सामान का चोरी हो जाना और चोट लग जाना, ये भी होता है। राहु की लाइन यदि यत्र तत्र सर्वत्र आपकी हथेली में कट कर रही है, तो ये अनावश्यक इश्यूज को शो करता है। आपकी हथेली में ये जो साइने हैं, ये 2023 2024 से पहले तक तो काफ़ी प्रभावशाली है। हाँ, 2024 के मिड से पहले या मिड के लगभग खुशी, वहाँ तक ठीक है। फिर से क्या हुआ कि 2024 के मिड के बाद से लेकर के 2025 के बर्थ मंथ तक काफ़ी ज़्यादा वो नेगेटिव साइन बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 2025 के बर्थ मंथ से पहले या बर्थ मंथ के करीब आपको एक छोटी सी खुशी मिलेगी, छोटी खुशी, बहुत बड़ी खुशी नहीं है। जो खुशी आपको इस साल मिली है इससे बहुत छोटी होगी वो खुशी, और उसके बाद अगेन फिर इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। तो 2025 कुल मिलाकर के अच्छा नहीं है। अच्छा टाइम आपका कब आएगा? 2026 मिड। अब मिड मैंने कहा है तो आप 3 माह पहले लेकर के चल सकते हैं, बाद नहीं लेना है, पहले लेकर के चल सकते हैं। यदि किस्मत आपकी बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि ये मार्च या अप्रैल तक आपका टाइम आपके फेवर में आ जाए, लेकिन 2025 एंड तक का टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब ये वाली साइन यदि आपकी हथेली में है तो ऐसे लोगों का बेबीज़ को लेकर के मतलब उसको लेकर के प्रॉब्लम आती है। जैसे बेबी बर्थ को लेकर के मेनली प्रॉब्लम आती है। अभी तक आप जितने भी प्रॉब्लम से सेव हुए हैं, प्रॉब्लम तो है, उपापो की स्थिति है, यानी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है, प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब है आपकी, ये दिख रही है। तो ये वाली जो दिक्कत है इससे अभी तक आप सेव होते हुए आए हैं, उसके पीछे ही वजह है ये एंजल्स लाइन। यानी प्रॉब्लम तो आई लेकिन उसका सॉल्यूशन मिल गया। और ये एंजल्स लाइन जो होते हैं हथेली में, जिसे मंगल की रेखा कहते हैं, ये हमारे पूर्वज होते हैं।
वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं और आपकी लाइफ लाइन के काफ़ी नज़दीक है ये साइन। तो मदद तो काफ़ी मिल रही है आपको अपने पूर्वजों से। यदि मंगल से आने वाली कोई भी लाइन सैटर्न तक चली जाती है, ये वैवाहिक जीवन में समस्याएं लेकर के आती है, नौबत कभी कभी तलाक तक भी पहुंच जाती है। और आपकी पर्सनल लाइफ अभी क्या होगा ना कि अभी तरक्की जैसे ही मिली 2026 की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से लेकर के फिर 5-6 साल आपको ठीक लगेगा। फिर अगेन अगेन फिर वही प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम तो रहेगी। और थोड़ी सी ओल्ड एज में जाकर के हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिख रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अच्छा, आपके पास इन फ्यूचर मैं बात करूँ तो आपके पास दूसरी शादी का मौका भी आएगा। अ, हो सके तो इसी शादी को निभाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दूसरी शादी आपकी बहुत बेकार जाएगी। पहली शादी में जितनी प्रॉब्लम है, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दूसरी शादी में दिखाई देगी। और इनफैक्ट ये भी हो सकता है यदि ये शादी आपकी नहीं टिकी, आपने किसी और से शादी कर ली, तो वो जो पार्टनर होगा उसको हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, वो भी गंभीर वाली हेल्थ की प्रॉब्लम। तो कोशिश कीजिए कि ये पार्टनर जो है इसी के साथ आप निभाएँ। क्योंकि जो है जैसा है साथ तो रहेंगे कम से कम। यदि आपके लिटिल फिंगर पे मोल का साइन है, ऐसे लोगों का दिमाग काफ़ी शार्प होता है, शार्प माइंड होते हैं ये लोग। इनका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा होता है, खास करके यदि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो उस जगह पे इनका डिसीजन बड़ा सही होता है कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। लेकिन इसी के साथ ही ये साइन ये भी बताता है कि जहाँ आपका फाइनेंस को लेकर के डिसीजन काफ़ी अच्छा है, एक बार ऐसा होगा कि मेजर लॉस को ये शो कर रहा है। आपको लगेगा कि आपका डिसीजन सही है, लेकिन वहीं पर मेजर लॉस होगा और उससे निकलने में आपको लंबा वक्त लग जाएगा, उस लॉस से निकलने में। इसके अलावा ये साइन आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी शो करता है। यदि आपके लेफ्ट पाम की बात की जाए तो आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से ज़्यादा अच्छा है, और ये बहुत हैरानी की बात है। तो कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम का कर्मा आपका थोड़ा वीक हो रहा है। इसके साथ ही हल्का सा अंतर है, पास्ट लाइफ में आपने इससे ज़्यादा बेहतर किया था। तो क्या होता है कि आपकी सोल से उम्मीदें ज़्यादा हैं यूनिवर्स को, तो उन उम्मीदों के हिसाब से आप चल नहीं पा रहे हैं। वजह चाहे आप जो भी कहें, लेकिन आप उस हिसाब से चल नहीं पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो वो थोड़ा सा इसीलिए दिक्कत भी आ रही है, तरक्की में इतना लंबा वक्त भी लगा बड़ी, या लाइफ जो इतने टाइम तक आपका डिस्टर्ब रहा है इसके पीछे की वजह यही है। और आगे भी थोड़ा बहुत तो है अभी। इसके साथ ही ये हार्ट लाइन आपको थोड़ा सा जेलस बना रही है, थोड़ा नहीं बहुत जेलस बना रही है। तो इसका क्या होगा कि कभी कभी इसका असर आपकी प्रेजेंट लाइफ पर भी पड़ता है, और कभी भी हो सकता है। 25% इसका साइड इफेक्ट होता है। हो सकता है कभी कभी आपको बहुत जेलसी फील हो, कभी कभी इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर चला जाए, ये भी होता है। इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहता ऐसे लोगों का। दुश्मन बहुत हैं आपके, बहुत ज़्यादा। गुस्सा काफ़ी आता है आपको। मैंने कहा इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहता, अब वो कभी भी कंट्रोल से बाहर जा सकता है। 25% ही उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर या उसकी किसी भी साइन की पॉजिटिविटी आपके ऊपर देखने को मिलेगी। तो यहाँ क्या है कि अगर 25% ही दिखा, अब मान लो किसी ऐसे सिचुएशन में वो इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर चला गया, तो हो सकता है कि डिस्कशन के साथ साथ सामान उठा करके फेंकना। बड़ा अजीब सा, कभी बहुत शांत हैं आप, डिस्कशन हो रहा है, बड़े दिमाग लगा करके आप डिस्कशन करके मामले को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन कभी क्या होता होगा कि अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर आपका लोगों को दिखता होगा, सामान फेंक देना या कभी कभी थप्पड़ मार देना सामने वाले को, ये भी होता है। तो ये इसके साथ ही आप प्लानिंग अच्छी नहीं बना पाते हैं। जब आपका अंगूठा बहुत ज़्यादा हल्का सा भी नुकीला ना हो तो प्लानिंग में दिक्कत आती है। प्लान के साथ यदि आप वर्क ना करें तो फिर मेहनत ज़्यादा लगेगी और आउटपुट कम आएगा। इसके अलावे ज़िद्दी हैं आप, लेकिन इस ज़िद में कमी आते हुए दिख रही है क्योंकि माइंड लाइन आपको स्पिरिचुअल बना रही है। फ्यूचर आपका बिजनेस भी है। ऐसे तो जॉब बहुत ज़्यादा चेंजेस शो हो रहे हैं। बिजनेस का साइन है आपकी हथेली में, वो मुझे 2027 का लास्ट या 2028 का स्टार्टिंग लग रहा है बिजनेस का। अभी तो जॉब में जाएंगे, और ये चेंजेस बताता है कि अनसर्टेन इनकम को शो करता है, जहाँ कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा टाइप इनकम होता है आपका। इसके साथ ही लाइफलाइन यदि आपकी इस स्थिति से आगे बढ़े तो कामयाबी मिलती है, लेकिन बड़ी स्लो मोशन में मिलती है, धीरे धीरे करके। यानी आप कामयाबी के हर पायदान पर कदम रखते हैं। ऐसा नहीं कि पहला कदम आपने पहले पायदान पर रखा और तो दूसरे 10वें पायदान पे नहीं। यहाँ हो सकता है कि पहले पायदान पर भी आपको 4 साल 5 साल वेट करना पड़ जाए दूसरे पायदान पर पहुंचने में। तो आपका क्या है कि आपका वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा रहा है, जो मुझे दिख रहा है हथेली में। तो अचानक से 2026 में आपको 1 से 5वें पायदान पर कदम रखने का मौका मिलेगा, ये दिख रहा है। आपकी फैमिली में जितनी कामयाबी लोगों ने देखी है उस हिसाब से आपका जो मोमेंट है, कामयाबी पाने का जो एक होता है ना, कि जैसे फैमिली से कंपैरिजन हम करें कि इसकी फैमिली में इसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और उसके कंपैरिजन में अभी तक
नहीं, उतनी बड़ी कामयाबी तो नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, आगे आप बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। बेहतरीन नहीं मैं कहूँगी, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ ओल्ड एज में दिख रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत तो रहेगी। और साथ ही साथ हमेशा विदेश में ही जाकर के फॉरेन सेटलमेंट, कंप्लीट फॉरेन सेटलमेंट आपकी हथेली में नहीं है। देश लौटना है आपको, तो वही है 2028 में भी आप स्वदेश वापस आएँ। ट्रायंगल का साइन है तो चलो ठीक है, यात्राएं बहुत लाभप्रद नहीं होती है, लेकिन ट्रायंगल का साइन यदि है और आपने किसी उम्मीद से अपना घर, अपना बर्थ प्लेस छोड़ा है, तो वो उम्मीद आपका पूरा हो जाता है। आपका थोड़ा स्लो पूरा हो रहा है, लेकिन हाँ, सपने आपके पूरे हो जाएंगे। जिन सपनों के साथ आपने अपना देश, अपना जगह छोड़ा है, वो सपने आपके पूरे हो जाएंगे। कम्युनिकेशन आपका ठीक है, बढ़िया है। वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा है, फैमिली लाइफ नहीं। यहाँ यदि मैं आपकी फैमिली की बात करूँ तो जब आपको गुस्सा आएगा तो शब्दों पर नियंत्रण आपका ख़त्म हो जाएगा। ये नमाज आपका स्ट्रॉन्ग है। रोग प्रतिरोध क्षमता आपकी अच्छी है। बस वही है कि राहु की लाइन जब कट करती है तो प्रॉब्लम किसी भी रूप में आ सकता है। आपको लग्जरीज बहुत अट्रैक्ट करती है और ज़िंदगी में लिया गया कोई 2 या 3 साल आपका कोई डिसीजन जिसकी वजह से 3 या 4 साल आपका बहुत बेकार जाएगा और उसको लेकर के पछतावा हमेशा रहेगा। एंड आउटर मास ठीक है, आपका एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी है। रिस्क टेकिंग नेचर है, लेकिन हाँ है, काफ़ी अच्छा है, रिस्क टेकिंग नेचर है। तो बिज़नेस में आप अच्छा करोगे, लेकिन अभी नहीं, 2028 अभी तो बिल्कुल भी नहीं। 2026 में इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि उसके बाद का वो जो 1-1.5 साल का टाइम है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है। तो वहाँ मैं नहीं कहूँगी आपको रिस्क लेने के लिए, लेकिन 2028 का स्टार्टिंग से आप बिज़नेस में कदम रख सकते हैं। कामयाबी बहुत मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन है आप, सभी चीज़ें ठीक हैं। बट वही कि हथेली में कामयाबी का स्तर थोड़ा लो है, स्लो है, तो इसी वजह से जितनी कामयाबी आपको मिलनी चाहिए थी वो फिलहाल मिली नहीं है, वो आगे मिलते हुए दिख रही है। हाँ, तो फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अभी का टाइम डिस्टर्ब जा रहा है। 2025 के बर्थ मंथ के करीब आपको कोई छोटी सी खुशी मिलते हुए दिख रही है। उसके बाद का पूरा 2025 डिस्टर्ब जाएगा। 2026 के बर्थ मंथ के बाद से करियर आपके सपोर्ट में आएगा और वहाँ से ज़िंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये था आपकी पाम का एनालिसिस। ठीक है, बाय।